हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे, हम घर पर गंगा दशहरा की बहुत सरल पूजा करके आपको दिखाएंगे। तो जान लेते हैं इस बार गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। तो इस बार जेठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसी दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और जेठ दशहरे भी नाम से कहा जाता है। और इसी दिन गंगा माता पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, तो इसीलिए हमें इस दिन गंगा मैया की पूजा करके, सेवा करके हमें बहुत ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें गंगा दशहरा के दिन हमें गंगा मैया की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। आप हो सके तो गंगा तट में जाकर पूजन करें, गंगा किनारे जाकर पूजन करें। पर आज की भाग दौड़ में ये इतना संभव नहीं हो पाता कि हम गंगा तट में जाकर पूजन करें। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं, हम गंगा तट के किनारे नहीं जा सकते तो बहुत ही सरल पूजा विधि हम आपको करके दिखाएंगे कि हम घर पर ही गंगा तट कैसे बनाएं और हमें गंगा मैया के साथ में शिव जी की भी पूजन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें ऐसे ही आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। तो हमें इस तरह एक थाली ले लेनी है, उसमें हम बना देंगे ओम, या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें उसमें सर्वप्रथम डालना है थोड़ा सा गंगा जल। तो उसी में हम गंगा मैया की पूजा का भाव दे देंगे। तो हम उसी में थोड़ा सा स्वच्छ जल डाल देंगे और हम यहीं पर गंगा मैया इस दिन पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, अवतरित हुई थी। तो हमें शिव जी की ज़रूर से पूजा इस दिन करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन शिव जी अपने जटाओं से गंगा मैया को पृथ्वी में लाने के लिए छोड़ा था। तो हमें शिव जी की पूजा बहुत विशेष करनी है इस दिन, क्योंकि पूजन करने से शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं गंगा मैया के साथ में ही। क्योंकि हम कहीं भी तट में जाते हैं तो गंगा मैया के किनारे हमें तट पर शिव जी की प्रतिमा जरूर से मिलती है। तो हम अभिषेक करते हैं गंगा जल से और बेलपत्र, जो जो चीज़ें महादेव को अत्यंत प्रिय होती हैं तो वो हम सभी उनको चढ़ाते हैं इस दिन। तो इस तरह से हम गंगा तट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हम गंगा तट में इस तरह से हमें दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध शिवलिंग में हमें, क्योंकि गंगा मैया अत्यंत प्रिय हैं महादेव को। तो हमें इसी तरह से हाथ जोड़कर हमें सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करना है। और गंगा दशहरा के दिन तो 10 दीपों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हो सके तो आप इस दिन 10 दीप जरूर से दान करें और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, गंगा मैया की जय बोलें। और इसके बाद हमें गंगा मैया को वस्त्र स्वरूपी मोली अर्पण करना है। और हमें गंगा मैया को वस्त्र हमने अर्पण कर दिया है। महादेव को हमें चंदन लगाना है, भस्म लगानी है। आप घर पर पूजा करते हैं, वस्त्र स्वरूपी आप जनेऊ अर्पण करें, नहीं है तो आप कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। चंदन से तिलक करें सभी देवी देवताओं को। और पूजा करते समय जब आप स्नान करने के बाद उसके बाद हमें जल अपने ऊपर भी छिड़कना है और अपने घर में ज़रूर से छिड़काव करें। मूर्ति है तो आप उनको स्थापित करें, नहीं है तो आप वहीं पर ही महादेव का आवाहन कर लें। इसके बाद देखिए शिवलिंग पर हमें त्रिकुंड जरूर से बनाना है, दीपक जलाना है। गौरी गणेश जी का पूजन वहीं पर कर लेना है, क्योंकि शिवलिंग में सभी शिव परिवार विराजमान होते हैं तो उनका पूजन हम वहीं पर कर लेंगे। गंगा मैया में जो भी हम गंगा मैया में जैसे हमें थोड़े से काले तिल हैं, जौ हैं, ये सारी चीज़ हम चढ़ा देंगे। और गंगा मैया के तट पर हमें तिलक करना है और शिव जी की जो जो प्रिय वस्तुएं हैं वो हम लगा देंगे। आप हो तो 10 दीपक को पहले आप दीप बना लें। आप मिट्टी के भी बना सकते हैं या आप आटे से भी बना सकते हैं, या तो आप कोई पत्ते में बाती रखकर आप 10 जगहों पर, क्योंकि दशहरे के दिन 10 दीप जरूर से दान करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम अर्पण कर देंगे। इसके बाद आपको मदार के पुष्प मिल जाते हैं, वो समर्पण करें। और भोलेनाथ को जो जो प्रिय वस्तुएं हैं वो हम जरूर से अर्पण करेंगे। इसके बाद हमें भोग लगाना है। आप दूध से बनी मिठाई का भोग लगा दें और या आप जैसे फलों का भोग लगा दें। और हमें गंगा मैया के लिए हमें श्रृंगार की चीज़ या चुंडी जरूर से भेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस
दिन हमें गंगा मैया को प्रसन्न करना है। गंगा मैया के अगर आप लाल फूल मिल जाए तो आप गौरी गणेश जी को अर्पण करें और गंगा मैया में अर्पण करें। इस तरह से हमें भोग लगाना है। ऋतु फल जो भी हो आप लगा दें और गंगा मैया को आप श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर से चढ़ाएं और मिठाई पानी भी वितरण भी कर सकते हैं। इस दिन आप भंडारा भी करा सकते हैं या मेवा या मिष्ठान का भोग लगाकर आप दान भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें धूप दीप दिखाना है, बड़े प्रेम भाव से आरती करनी है और ये गंगा दशहरे के दिन की हमें कहानी ज़रूर से सुननी चाहिए। इसके बाद हमें गंगा के किनारे दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। तो हमें 10 दीपदान ज़रूर से करना है। हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए और इस तरह से आप घी के दीपक भी दान कर सकते हैं या आप तिल के तेल का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद हमें गंगा मैया से हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी है और बाद में हमें जवारे अवश्य बोने हैं। इस तरह से हमारी गंगा दशहरा की पूजा संपन्न हो जाएगी और आप भगवान महादेव से भी आप प्रार्थना करें और इसके बाद हमें आपके पास जो भी दक्षिणा हो वो ज़रूर से पूजन में रखें। ये हमारी पूजा गंगा दशहरा की संपन्न हो जाएगी और जो आपने श्रृंगार भोग चढ़ाया है वो आप दान कर दें। राधे।